अस्सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए बंदा सोचने को मजबूर होता है कि इतनी शफ़क़त मोहब्बत दुनिया से क्यों मिल रही है। पाकिस्तान ने जंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंटरनल ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्राइसिस, जमहूरियत ना होने की वजह से, मुल्क में जगह जगह दहशत गर्दी होने की वजह से हम कोई इतने राइप नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप वैसे सोचें कि मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस मुल्क में करने हैं, किस कंपनी में करने हैं, तो कोई कंपनी होगी जो साउंड हो ऊपर से नीचे, उससे प्रॉब्लम्स ना इनहेरेंट। लेकिन फॉर सम रीज़न पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट शेड्यूल यहाँ पे घुस रहा है। दुनिया की सुपर पावर्स आपसे मुआहदे कर रही हैं। रशिया आपके साथ एक तो बना चुका था, वो दूसरी स्टील मिल का भी चाह रहा है, बेचारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हों। चाइना जो है वो तो आपको आयरन ब्रदर कहता है, वो कहता है जनाब ऊपर अल्लाह है, नीचे पाकिस्तान है। यानी कि अगर कुछ भी पाकिस्तान को होता है तो हम उसकी सालमियत के लिए खड़े हैं। ट्रंप साहब भी बात बात बहाने बहाने पे हमारी तारीफ़ कर देते हैं। हालांकि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम पिछले कुछ टेन्योर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के देखें, अगर उसमें ओबामा को देखें, जो बाइडन को देखें, बल्कि आखिरी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल था वो प्रॉब्ली जॉर्ज बुश था, क्योंकि उसकी वॉर ऑन टेरर हम फुल फ्रंट फ्लैज पे लीड कर रहे थे। 2006 में गालबन उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया था। लेकिन अब सारे मेहरबानी कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्वालिटी है? वन ऑफ द क्रिटिकल रीजंस, वन ऑफ द मेजर रीजंस जो वो क्वालिटी सामने आई है, वो हमारे $8 ट्रिलियन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, और कॉपर के, और गोल्ड के, और एमरल्ड के, और रूबीज़ के। हमारा इलाका ज़रखेज़ है इस मामले में, स्पेशली हमारी केपी की गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ इलाके। इवन चिन्योट का इलाका रेयर मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रखेज़ है। इसकी एक्सप्लोरेशन जब हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना के जियोलॉजिकल सर्वे ने की, तो उसके बाद उनको पता चला कि पाकिस्तान राइप है इसकी हार्वेस्टिंग के लिए। क्यों? दुनिया टेक्नोलॉजी की जिस तरफ जा रही है उधर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स, ईवीज़ या मिलिट्री टेक में हो। दुनिया की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईवीज़ और इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रही है एज पार्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज गोल्स। लोकल नेशन स्टेट्स भी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे भी हो रहा है। हर कार कम मैन्युफैक्चरर का एक अलहदा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बन रहा है। अब इस सब के लिए बैटरी चाहिए, उस बैटरी के लिए मिनरल्स चाहिए। पाकिस्तान के पास 8 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वो मिनरल्स हैं। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान से खुद एक्सप्लोर नहीं कर सकता। हमारे पास वो फाइनेंस नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसको खुद डेवलप करने में 20 से 30 साल शायद लग सकते हैं, जिसके बाद हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमने 90s के अंदर जब ये सर्वे सामने आना शुरू हुए थे, ये काम शुरू कर दिया होता, तो आज हम इस पोजीशन में होते कि हम ये सर्विस खुद करते, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमें ये काम आउटसोर्स करना पड़ता है। हमने रिकोटे की काम जब आउटसोर्स की तो हमने उसमें मेजर क्रिटिकल एरर्स किए। हमने बेसिकली उस पार्टी को आउटसोर्स की जिसने हमें सबसे ज़्यादा रिश्वत दी, एज अपोज टू जो एक्चुअली काम चला सके। उस पर मुकदमा हुआ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, 14 बिलियन की हमारे पे फ़ाइन लग गई। फिर मुकदमा हमने करके उसको कम करवा के अब उसकी किस्तें भी करवा लें, लगभग $4 बिलियन की जो फ़ाइन है। अब रिकोडिक के जो 50% शेयर्स हैं वो एक कनेडियन गवर्नमेंट, एक कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, 25% पाकिस्तान सरकार के पास है, और 25% बलूचिस्तान के इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के क्रिटिकल जोन्स में, जहाँ पे बाय द वे सरप्राइजिंगली इस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कौन करवा रहा है। हो सकता है इंडिया हमारा दुश्मन करवा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स नज़र आ गए हैं और वो माइन हो रहे हैं। इन एरियाज़ के अंदर एक्सप्लोरेशन होने की ज़रूरत है। जब अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान आई मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिश है कि हम इस गेम में पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हों। अब आपको कहानी थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनरल्स बिल प्रेजेंट करती है, वो दस्ती पास होता है। केपी गवर्नमेंट को बिल दिया जाता है, वो भी उसको क्लियर कर देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं इसको क्लियर नहीं करना। उसके पीछे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट लेवल सोच है। वो क्या है? पाकिस्तान ने सारी उम्र चीज़ें लेवरेज की हैं अपनी वैल्यू इलाके में और दुनिया में रखने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब एक लेवरेजिंग टूल है, हमारा वॉर ऑन टेरर का एफर्ट लेवरेजिंग टूल है, हमारी आईएसआई एक लेवरेजिंग टूल है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी ताकतवर है कि हम दुनिया को धमकाते हैं, प्रेशर डालते हैं और डील्स अपने लिए बेहतर बनवाते हैं। हाँ, जब हम डील बनाते हैं तो उसमें एक पोर्शन करप्शन में चला जाता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान स्लोली एंड स्टेडली अपनी जियो पोलिटिकल पोजिशन इंप्रूव करते करते अपने लिए बेहतर से बेहतर करवाता है। मुशर्रफ दौर के एंड में हमने देखा कि अमेरिका और हमारे रिलेशनशिप सावर हो गए। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें, अफगानिस्तान के फेलियर्स पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली वहाँ पे, तालिबान को भी सपोर्ट किया और आज तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पे।
तो पाकिस्तान को फिर उन्होंने मिलिट्री टेक प्रोवाइड करना कम कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने F-16 के नए वर्जन देने से रिफ्यूज़ कर दिया। पाकिस्तान ने कहा मसला ही कोई नहीं, हमारा हमसाया है चाइना, हम उनका मरासम बढ़ाते हैं। तो पोस्ट मुशर्रफ आप देखते हैं कि सी पैक का काम तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। $32 बिलियन चाइना यहाँ इन्वेस्ट करता है, रोड नेटवर्क्स बिक जाते हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पाकिस्तान सड़क पे कनेक्ट हो जाता है, ग्वादर पोर्ट पर धड़ काम होना शुरू हो जाता है। इस मूव को देखते हुए अमेरिका मैदान में दोबारा एंटर करता है और बाजवा दौर में हमने देखा कि अमेरिका फिर एक फ्रंट फुट पे आके पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन करता है। चाहे वो FATF की लिस्ट से रिमूवल हो, चाहे वो IMF के हमारे लोन्स की अप्रूवल हो, अमेरिका चीज़ें फैसिलिटेट करता है। क्यों? क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब हो रहे होते हैं। इवेंचुअली क्या कहते हैं, रशिया भी मैदान में आ जाता है। तो अब पाकिस्तान चाइना, रशिया और अमेरिका तीनों को अपने साथ अटैच कर चुका है और इसका कोर क्या है? रेयर अर्थ मिनरल। अब इंटरेस्टिंगली इनफ रेयर अर्थ मिनरल की एक्सप्लोरेशन सी पैक से और ग्वादर से रिलेटेड है। लेट्स से हम कोई रेयर अर्थ की जगह अमेरिका को दे देते हैं, वो वहाँ से कुछ माइन करके लेके कैसे जाएंगे? कराची पोर्ट से नहीं, ग्वादर पोर्ट से। ऑल ऑफ अ सडन सी पैक की जो मुखालफत थी वो कम हो जाएगी, वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज़ कर जाती है, बिकॉज अब वो रोड नेटवर्क अमेरिका को भी चाहिए। रशिया तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड था। इनफैक्ट ऑल ऑफ अ सडन आपको अब अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना और रशिया की इन्वेस्टमेंट और ईरान के अंदर समझ आना शुरू होती है कि बेसिकली पाकिस्तान के रिजर्व्स को टैप इन करें, रोड नेटवर्क से अफ़गानिस्तान को रिजर्व्स को टैप इन करें और इवेंचुअली चाबहार और ग्वादर एक इंसेन बंदरगाह है। मतलब दुनिया हैरान होती है, जो जूल है हमारे पास समंदर के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जाए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब इंडिया को ज़ाहिर से बहुत ही तकलीफ़ हो रही है और वो खुल के ये तो नहीं कह सकते कि जनाब बेसिकली हमें जो पाकिस्तान के साथ मसला है वो ना दहशतगर्दी का है, ना ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का है। वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन सारी सुपर पावर से अलायंसेस बना रहा है, जो सक्सेसफुली इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ प्रोपेगेंडा तोड़ी थी। इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में बनाने की कोशिश की थी प्री तालिबान, वो पाकिस्तान के लिए एक मेजर ट्रबलिंग पॉइंट था। जब हम आपको कहते हैं खामने की गवर्नमेंट नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि वहाँ रॉ और मुसाद आ जाएगा, ये प्रॉब्लम है। हमने वो वक्त देखा था अफ़गानिस्तान का जब CIA, रॉ और मुसाद बैठा हुआ था वहाँ पे, बहुत टफ टाइम था। अभी तालिबान के साथ जो हमारी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, जो चाइना बेसिकली करवा रहा है, उसके तहत TTP पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। इवन ये जो BLA की आप रिसर्जेंसी देख रहे हैं, ये भी इसी रेयर अर्थ मिनरल से लिंक्ड है। अब वो एथनो फैशिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जिनको फितनतल ख्वारिज, ठीक है, सॉरी, ये वो फितनतल हिंदुस्तान है, TTP फितनतल ख्वारिज है। जो फितनतल हिंदुस्तान है वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये लोग हमारे लैंड के रिसोर्सेज यूटिलाइज करके ख़ुद अमीर हो रहे हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में चीज़ पढ़ाई भी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी छोटे छोटे एथनो नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं जो ये कहानियाँ को पढ़ाते हैं। रियासत पाकिस्तान मालिक है पाकिस्तान के रिसोर्सेज की। आप रियासत पाकिस्तान से पटिशन करें, वो रिसोर्स कहाँ खर्च होने चाहिए, जमहूरियत अपने मुल्क में बनाएं तो एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। लेकिन अगर किसी सूबे को लगता है कि ये चीज़ उनकी है, इस पर किसी का हक नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। जब पूरा पंजाब पूरे पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट हो सकता है, उसको गंदम दे सकता है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स ही पूरे पाकिस्तान के हैं, अकेले पंजाब के या उस सूबे के नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने देखा है कि इंतशार इंडिया ने ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना और सब कुछ वहाँ से फाइनेंस किया जाए, वो तो एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा मानते हैं। जब कश्मीर इशू पे हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी कश्मीर इशू कैसे रिजॉल्व होगा, हम कहते हैं नहीं होगा रिजॉल्व, वाटर हेडवर्क्स की वजह से। और दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता कश्मीर का एक लार्जर हिस्सा इंडिया के पास आ जाता है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान वनरेबल हो जाएगा, और ये कभी चाइना अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में की है उसने उसको रिकवर करना है। और वो इन्वेस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ पाकिस्तान है। तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान और चाइना के लिए। अब इस नेशन स्टेट के कैलकुलस के अंदर स्टेट ना एथनिसिटी देखती है,
ना मज़हब देखती है, ना रंग देखती है, ना अमीर या गरीब देखती है, वो अपना फ़ायदा देखती है। पाकिस्तान के नेशन स्टेट ने एक चीज़ प्रूव किया है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान एक इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आ गया है बिकॉज चाइना के साथ रिलेशनशिप, इंडिया के धुएं निकाल देना जंग के अंदर, रशिया के साथ रिलेशनशिप, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप और रेयर अर्थ मिनरल्स के पाकिस्तान एकदम जीनत अमान की तरह उभर के मार्केट में आ गया है और हर कोई कहता है मैंने इससे शादी कर ली। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी मेहरबानी क्यों, कि वर्चुअली हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो अमेरिकन सरकार को भी इशू नहीं हो रहा, ईयू भी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है आपके साथ, जीएसपी प्लस स्टेटस भी आपको दिया हुआ है, ये कैसे हो रहा है? डिस्पाइट पीटीआई के लोग अमेरिका में पटिशन करने के, उनकी सुनवाई होती है, लोग अफसोस करते हैं, लेकिन स्टेट की पॉलिसी चेंज नहीं होती। ये वो वजह है। अब क्या पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा पाएगा? ये है $1 ट्रिलियन क्वेश्चन, क्योंकि 8 ट्रिलियन के रिजर्व हैं। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली अपने मेगा प्रोजेक्ट्स में फेल किया, अनलेस वो डैम्स हो, वो हमने सक्सेसफुली बना लिए थे। लेकिन अगर हम सी पैक एज ए प्रोजेक्ट देखें, जो मेगा प्रोजेक्ट था, हमने उसमें फेल किया था। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट होने की हैसियत से एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम हाईएस्ट बिडर को बिक जाते हैं। वो बिडर हमारे फ़ायदे में हो या ना हो, ये में मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी डीप स्टेट की सोच होती है कि पैसा जो आ रहा है ले लो ताकि आज का दिन टप जाए। हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया कि हम थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग कर लें। अगर आप 26वीं यानी तरमीम को देखें तो उसका जो क्रक्स है कि हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 10 साल सिक्योर करने, बिकॉज 10 साल के सिक्योर टेन्योर में हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी कर सकते हैं। SIFC की तश्कील देना क्या है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकें। यही वो प्लान था जो इमरान खान साहब के जहन में था, यही वो प्लान था जो नवाज शरीफ साहब के जहन में था, यही वो प्लान था जो PPP के जहन में था। अनफॉर्चुनेटली वो टेन्योर किसी को मिल नहीं सका। हर किसी की हुकूमत लूली लंगड़ी बना देती गई थी और उनको फिर इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार बना दिया जाता है। चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना हो, राजा परवेज़ अशरफ वाला हो, नवाज शरीफ को हटाना हो, या इमरान खान के ख़िलाफ़ कू करना हो। तो हमें मिनहासुल कौम ये सोचना होगा कि भाई हमें फाइनली वो चीज़ करनी चाहिए जो हमारे भी फ़ायदे में हो। सारी उम्र और मुल्कों का फ़ायदा, उनकी हेल्प और हमारे डीप स्टेट का फ़ायदा हम करते रहें, हम अपना भी फ़ायदा कर सकें। और वो करने के लिए हम सबको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज पे, ताकि कम से कम जब उसकी यूटिलाइजेशन हो तो फ़र्क पड़े। आपको पता है जब रिको डिक की कान दी जा रही थी तो किसी को ये नहीं पता था रिको डिक क्या है, वहाँ पे है क्या। सरकार ने चुप करके बलूचिस्तानी गवर्नमेंट ने दे दी। वो तो बाद में वाह वेला मचा के हमने कौड़ियों के मुल चीज़ बेच दिए। तो रजब भट्ट को देखना बंद करें, ये सनसनी खेज़ इंटरव्यूज़ देखना बंद करें और उन चीज़ों को देखें जो आपको एजुकेट करें आपके रिसोर्सेज के बारे में कि भाई क्या हो सकता है। हम लोग इतना गार्बेज कंज्यूम करते हैं कि जब कोई एक्चुअल चीज़ पर्पस की होती है हम कहते हैं ये बोरिंग बहुत है। हमारे इंटरनल पॉलिसी डिसीजन होते हैं, स्टोरी करें ना करें, आवाम उसको बोरिंग ना करे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम 2 क्लिप इसलिए बना देंगे, चलो एक में सनसनी कर देंगे, एक में रिपोर्टिंग कर देंगे कि यार हमारी किस तरह प्रॉब्लम हो रही है। $7 ट्रिलियन मॉल नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और फिर सब्सिक्वेंट जो इकॉनमी का विंडफॉल है वो सालाना 20 से 30 बिलियन डॉलर का है। ये IMF शाइमएफ आप भूल जाएंगे, ये कर्जा कुर्जा बेमायनी हो जाएगा। इस वक्त आपकी ज़ुबान पे एक ही चीज़ होनी चाहिए कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमने आपको कहा था कि PI की प्राइवेटाइजेशन एक जोक होगा जब होगी, हम वेट कर रहे हैं कि वो हो। वार्न हमने आपको कर दी है, लेकिन ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये माइंस, ये भी उससे कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो ज़रूरी भी है, तो काइंडली जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। अल्लाह करे सरकार हमारी को ये वीडियो देखे और समझे कि पाकिस्तान की आवाम की लाइफलाइन है ये चीज़, गवादर हमारी लाइफलाइन है। इसको डेवलप करने पे अपना पूरा फोकस करें, इंतकामी पॉलिटिक्स छोड़ दें, पावर ग्रैब करने की हरकतें छोड़ दें, एक्चुअली मुल्क की खिदमत करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।